आज हम लोग सर्वनाम शब्द के ईदम शब्द पे हम लोग चर्चा करेंगे। ईदम का हम तीनों लिंगों में इसका रूप चलाएंगे। ईदम मतलब होता क्या है? यह। तो ईदम का पुल्लिंग रूप किस तरह से चलेगा, ईदम का नपुंसक लिंग रूप किस तरह से चलेगा और ईदम का स्त्रीलिंग रूप किस तरह से चलेगा, कहाँ कहाँ परिवर्तन होगा, किस तरह से हम परिवर्तन को पकड़ेंगे। आइए हम वाचन के द्वारा पहले हम वाचन करेंगे। वाचन के बाद कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकता है उस प्रश्न को देखेंगे। आइए ईदम शब्द का पुल्लिंग रूप का हम लोग वाचन करते हैं। अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान, अनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः एषाम्, अस्मिन् अनयोः एषु। अब ईदम शब्द का यानी संबोधन रूप नहीं बनता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ईदम शब्द पुल्लिंग में विकल्प किन किन विभक्तियों में बनता है, तो आप बताएंगे कि द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। अब रूप क्या बना? जैसे ईदम शब्द पुल्लिंग में इमम बना द्वितीय विभक्ति एक वचन में और विकल्प के रूप में एनम बना। उसी प्रकार से ईदम शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन में रूप इमो बना और विकल्प में एनो बना। ठीक उसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप ईमान बना और विकल्प रूप इनाम बना, इनान बना, सॉरी। उसके बाद आएगा तृतीय विभक्ति एक वचन में जो विकल्प रूप बन रहा है एनेन बन रहा है और पक्ष रूप बन रहा है अनेन। आप लोगों ने ही बताया कि ईदम शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन में रूप पक्ष में अनयोह बनेगा, विकल्प से एनयोह बनेगा। ठीक उसी प्रकार से सप्तमी विभक्ति में भी सप्तमी विभक्ति द्विवचन में रूप क्या बनेगा? अनयोह और। अब कहाँ कहाँ से प्रश्न आपका गलत हो सकता है उस पे हम लोग चलेंगे। एक बार आप लोग सब लोग मिल कर के वाचन करेंगे। वाचन करिए ईदम का। बहुत बढ़िया। अब तो लग रहा है कि पहले से आप लोग जानते हैं कि ईदम शब्द का रूप किस तरह से चलेगा। इस क्लास में केवल आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है कि यूजीसी का पेपर इसी फरवरी माह में होने वाला है। आज कुछ लोग क्या नाम है सीटेट के पेपर में भी बैठे होंगे। तो हमें लग रहा है कि हमारे क्लास में जो लोग ईमानदारी से थोड़ा सा देखते होंगे ध्यान से,
तो उनका प्रश्न शब्द रूप से गलत नहीं होगा, धातु रूप से गलत नहीं होगा। जिन लोगों का परीक्षा में जिस टॉपिक से गलत होता है उसको बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं। अगर मेरा शब्द रूप सही होता तो 2021 के टीजीटी में मैं सफल होता। इसलिए मुझे शब्द रूप और धातु रूप देखने में तो बहुत ही सरल है, लेकिन जब प्रश्न गलत होता है तो बहुत ही कठिन होता है। आइए हम लोग फिर देखते हैं। अयम इमौ इमे, अयम इमौ इमम इमौ अनेनाभ्याम अस्मयाभ्याम अस्माताभ्याम अस्य अनयोः अस्मिन् अनयोः। आप लोग तेज बोलिए। सुबह सुबह आप लोग एकदम ताज़े ताज़े स्नान ध्यान करके आए होंगे, नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं, ठंडी काफ़ी पड़ रही। और संस्कृत वाले अगर सुबह उठ करके स्नान ध्यान नहीं करते हैं तो अच्छे नहीं माने जाएंगे। ध्यान भी कर लिया करिए। ध्यान आपका क्या है? आपकी किताब, आपकी सरस्वती माँ, वही ध्यान है। हम ये नहीं कहेंगे आप हनुमान चालीसा सुंदरकांड पढ़िए, पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और किताब यानी राम शब्द का रूप हम वाचन कर लिए, माहेश्वर सूत्र हम वाचन कर लिए, तो हम सब कुछ कर लिए। आगे आएंगे। आपसे प्रश्न करता, इदम शब्द में इदम शब्द का पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या बनेगा? विकल्प में बनेगा, पक्ष में बनेगा। अब आपसे कोई भी पूछे, प्रश्न करता नहीं, अगल बगल पढ़ने वाले लोग, इदम शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनेगा? क्या बताएंगे? सब लोग एक साथ बोलिए। ईमान। और उसके बाद इदम शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? अनेन। और जहाँ जहाँ से प्रश्न बनने लायक वो इसी टॉपिक पे हम चल रहे हैं। अब आपसे प्रश्नकर्ता पूछ सकता है कि इदम शब्द में आभ्याम रूप कितने जगहों पर बनता है? 3 जगह। कहाँ कहाँ बनता है? यानी तृतीया चतुर्थी द्विवचन में बनता है। आगे पूछने लायक बहुत ही अच्छा प्रश्न चल रहा है, अयम इमौ इमे, लेकिन बन रहा है ये भी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इदम शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? ये भी। और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन और पंचमी विभक्ति बहुवचन में एभ्यः एभ्यः। आपसे फिर प्रश्न पूछने लायक है, इदम शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? एषाम्। उसके बाद इदम शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? अस्मिन्। अब तो हमें लग रहा है कि यहाँ से कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कि जो आप नहीं करके आए। ठीक है, इस समय हम लोग यूजीसी पे फोकस कर रहे हैं और जल्दी जल्दी क्लास को 4 घंटा है, खिचड़ी के बाद 4 घंटे का हम लोगों की प्लान है कि 4 घंटे में पूरे सिलेबस को टच कर दिया जाए। और कहाँ कहाँ से प्रश्न आने वाले हैं, बस उस टॉपिक को अगर अच्छे से हम लोगों को पढ़ाना होगा तो वही जून वाले के लिए हम लोग यूजीसी जहाँ जहाँ से पूछा जाए वहाँ से, और जहाँ से नहीं पूछा जाएगा वहाँ से भी, इसलिए कि 1.5 महीना में कोई यूजीसी का कोर्स कंप्लीट करने वाला नहीं है। तो समय हम लोग पास 2 घंटा अभी मिल रहा है। 2 घंटे में हम लोगों को लगता है हम आए और चले गए। जब इंजन गर्म होता है तब तक ये होता है कि समय हो गया। आइए फिर आएंगे अपने इदम शब्द के नपुंसक लिंग में।
इसका वाचन करेंगे। इदम इमे ईमान, इदम इमे ईमान, इदम इमे ईमान। इदम इमे ईमान। इसके विकल्प पे ध्यान रखे रहिएगा। इसमें क्या बनेगा? एनम और उसके बाद यानी द्वितीय विभक्ति एक वचन में विकल्प बनेगा एनम और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में एने और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में। अब पूरा कंडीशन हमारा जिस प्रकार से इदम शब्द का पुल्लिंग रूप चल रहा था उसी प्रकार से नपुंसक लिंग चलेगा। इसमें कोई समस्या तो नहीं है। आगे फिर हम देखेंगे आपका इदम शब्द का स्त्रीलिंग रूप। स्त्रीलिंग में कहाँ कहाँ और पुल्लिंग में परिवर्तन हुआ है, पहले एक बार वाचन कर लेंगे, उसके बाद परिवर्तन देखेंगे। आपसे इदम शब्द का रूप पूछा जाएगा, आप गलत करके नहीं आएंगे। आइए, इयम इमे इमा, इमाम इमे इमा, अनया आभ्याम आभि, अस्यै आभ्याम आभ्य, अस्याः आभ्याम आभ्य, अस्याः अनयो आसाम, अस्याम अनयो आसु। अब इसमें भी विकल्प बना है, यानी द्वितीय विभक्ति पक्ष में बनता है इमाम और विकल्प से बनता है एनाम। उसके बाद द्वितीय विभक्ति द्विवचन में इमे बनता है और विकल्प से एने बनता है। उस किसमें? एनान। क्या है? एनान है कि अच्छा मान, सॉरी, देख लीजिए, आप लोग सब पढ़े हैं इसीलिए तो लिख देते हैं। उसके बाद द्वितीय विभक्ति द्विवचन में इमे और एने और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में इमे और एना। एमा बनेगा कि एना? सही है। उसके बाद तृतीय विभक्ति एक वचन में अनया और एनया। उसके बाद षष्ठी विभक्ति का जो आपका यहाँ रूप बना होगा उसी प्रकार से वहाँ भी अनयो है। और यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नपुंसक लिंग में अनयो और एनयो ही बना, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है। अब देखेंगे परिवर्तन कहाँ हो रहा है। इदम शब्द का स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनेगा? इमा और एना। आगे इदम शब्द चतुर्थी विभक्ति, इदम शब्द पुल्लिंग में चतुर्थी क्या बना है? अस्मय और स्त्रीलिंग में पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। उसके बाद इदम शब्द का पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एक वचन में अस्मात्, यहाँ क्या बना है? जब पंचमी में अस्या बना तो षष्ठी में क्या बनेगा? आप लोग समझदार हैं, क्या बताना है। आगे और पुल्लिंग में इदम शब्द का षष्ठी एक वचन क्या बना है? अस्य। सप्तमी में बना है अस्मिन पुल्लिंग में, तो स्त्रीलिंग में क्या बना है? समझ में आ रहा है कि नहीं? गलत तो नहीं होगा। आगे अब पूछने लायक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जा सकता है। इदम शब्द का पुल्लिंग रूप सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है? येषु। और स्त्रीलिंग में क्या बनता है? येषु। और ध्यान में बैठाए रखिएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे और तो हमें नहीं लग रहा है, इसका विकल्प अपने ध्यान में ज़रूर रखिएगा। विकल्प से ही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं आज के जो सिलसिला चल रहा है इसमें। जी जी पूछिए। सर एतत् भी यह के लिए प्रयोग होता है। हाँ सर इदम और एतत् में फर्क क्या है? सर नहीं जानते। फर्क बताया जाएगा। आपका रचना अनुवाद कौमुदी जो पढ़ रही हैं
उसमें दोनों का प्रयोग आपको मिलेगा, और वहाँ नहीं मिलेगा तो हम ज़रूर बताएंगे। आगे जैसे तद हो गया और ये तद हो गया। तद मतलब क्या होता है, और अदस मतलब क्या होता है, अदस वह। तो जिस प्रकार से आपने वह प्रश्न पूछा उसी प्रकार से अभी है, दोनों का प्रयोग बताया जाएगा। समय नहीं है बहुत काफ़ी। कल एक कमेंट आया था और आप लोग, हमें लग रहा है कि जो हम लोगों का चैनल है आप लोग इसको लाइक और डिसलाइक जो भी किया जाता हो, हम बहुत इसके बारे में जानते नहीं हैं और कमेंट आप लोग करते नहीं हैं। ईमानदारी के साथ आप लोग जाइए। और मेरा परिवार आज 800 के ऊपर हो गया, संस्कृत प्रेरणा परिवार, और आप लोगों का सहयोग सपोर्ट रहा तो हम लोग एक दिन बहुत बड़ा परिवार कर लेंगे। आएंगे। कल कमेंट हम भी देख रहे थे, कोई प्रश्न किया था कि तद का रूप तो सह तौ ते चलता है, तो ते प्रथमा विभक्ति मतलब तद का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप ते बनता है, और नपुंसक लिंग में तत् ते तान तत्ते तान, यानी प्रथमा विभक्ति द्विवचन में ते रूप बनता है। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में सा ते ता ताम ते ता, स्त्रीलिंग में रूप प्रथमा विभक्ति द्विवचन और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में रूप बनता है। हम किस तरह से पहचान पाएंगे कि यह पुल्लिंग का है, यह स्त्रीलिंग का है, यह नपुंसक लिंग का है? सेम कंडीशन तद की तरह ही इदम में भी है। इदम पे हम चर्चा करेंगे, पहचानने का ट्रिक क्या हो सकता है। जैसे अयम इमो इमे है, यही शब्द है, उसी प्रकार से तद में भी है। यहाँ भी इमे बना है और नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन में और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में इमे इमे बना है। स्त्रीलिंग में देखेंगे इमे यहाँ भी बना है, यहाँ भी बना है। जो प्रश्न करता होगा, प्रश्न आपसे पूछेगा इमे शब्द, इदम शब्द का इमे रूप किन किन लिंगों में बनता है, तो आप क्या बताएंगे? तीनों लिंगों में। अब प्रश्नकर्ता आपसे यही पूछेगा, इदम शब्द का पुल्लिंग रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा? इमे। फिर प्रश्नकर्ता पूछेगा, इदम शब्द का स्त्रीलिंग द्विवचन और नपुंसक लिंग द्विवचन में रूप क्या बनेगा? इमे। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर आपको रचना अनुवाद कौमुदी हमारे हवलदार सर आपके सामने प्रत्येक दिन लेके आते हैं, और हमें नहीं लग रहा है कि इससे अच्छा कोई पढ़ाता होगा रचना अनुवाद कौमुदी। अगर आप लोग मेहनत करके आते होंगे तो। अब इसको अनुवाद के माध्यम से हम जानेंगे। जैसे आपसे पूछा गया, यह सब बालके पुस्तक, ये सब बालके पढ़ते हैं, तो आप क्या अनुवाद बनाएंगे? इमे मतलब यह सब बालक यानी बालकें पुस्तक पढ़ते हैं, मतलब सब बालक पुस्तक पढ़ते हैं। यह सब बालक, तो इमे बालका पुस्तकम, इमे आया कि नहीं? तो हम समझ गए कि इमे जब आया और बालका आया तो पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा है। इदम शब्द के इमे शब्द जो आया है यह पुल्लिंग का प्रयोग हुआ। अब स्त्रीलिंग में समझेंगे किस तरह से। स्त्रीलिंग में यह दो बालिका पढ़ती हैं, यह दो बालिका पढ़ती हैं, क्या बनाएंगे? इमे बालिके, इमे बालिके। समझ में आया कि नहीं? अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों समझ में आया। अब नपुंसक लिंग किस तरह से पहचानेंगे? यह दो पुस्तकें हैं,
द्वे हटा दीजिए, पुस्तकें हुआ, दोनों का बोध हुआ। अगर बनाना भी होगा तो अगर पुस्तक दिख गया तो आप द्वे लगाएंगे कि ए लगाएंगे, दो लगाएंगे। यानी जब हमको नपुंसक लिंग का बोध होने लगा, स्त्रीलिंग का बोध होने लगा तो हम द्वे लगाएंगे, और पुल्लिंग का बोध होने लगा तो पूछे हम आपसे कि यह दो बालिका पढ़ती है, क्या बनाएंगे अनुवाद? इमे बालिके पठता। समझ में आया कि नहीं? अब जो कमेंट किया है भाई साहब, हमारे हिसाब से यही हो सकता है। अगर आपको और भी कुछ समझ में आ रहा होगा तो फिर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, डिसलाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी हो। और आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। इसके बाद आपका रचना अनुवाद कौमुदी प्रारंभ होगा। हमारे क्लास में मज़ा आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो क्यों नहीं लाइक करते हैं?